अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नादिया हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग? एंड इट इज़ सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट आती हैं, आप लोग जो भी कमेंट्स में हमें सवाल पूछते हैं और इवन जो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं, जो एट टाइम्स मुझे कभी ईमेल भी कर देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट्स में जितने आपके सवालात आते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से आई कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू ट्यूटोरियल्स फॉर यू। जो आप लोगों के सवालात होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। जब आपके ऐसे सवाल आते हैं तो ज़रूर सवाल पूछते रहिए और ख़ास तौर पे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है दैट इज़ अबाउट आईब्राउज। आईब्राउज बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हैं आपके फेस का। फेस की जो फ्रेमिंग होती है वो आपके आईब्राउ से होती है। अगर आप आईब्राउज नहीं सही से बनाते हैं या अगर आप आईब्राउज बहुत लाइट बनाते हैं या उसकी शेप जो है वो अजीब सी होती है, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डार्क आईब्राउज होती है जैसे जकूटा जिन टाइप आईब्राउज होती है, या तो कई दफ़ा आईब्राउज टू मच लिफ्टेड होती हैं, या तो स्ट्रेट होती हैं, या तो कई दफ़ा डाउनवर्ड होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा राउंडेड होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्च होता है, हर किस्म की आईब्राउ शेप में आपका फेस का शेप कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर आप आईब्राउज को हटा ही दें तब तो आपका मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है। जिस सूरत में ऐसी ऑफ कोर्स बहुत से लोग होंगे जो कि फॉर वट एवर रीज़न कभी कभार आपके नेचुरली भी जो हैं वो आपकी आईब्राउज शेड करती हैं। कोई अननोन किस्म का कोई एलोपेशिया हो जाता है जहाँ पे आपकी आईब्राउज भी निकलनी शुरू हो जाती हैं, या तो बहुत दफ़ा जो है जब आपकी कोई कैंसर पेशेंट होता है तो जब उसकी कीमोथेरेपी हो रही होती है तब भी जब आपके बाल गिरते हैं तब आपके साथ में आईब्राउज और आईलैशेस भी जो हैं वो आपकी निकल जाती हैं। सो ऑफ कोर्स उन सूरतों में आपको डेफिनेटली ज़्यादा इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि आईब्राउज कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे फेस शेप को एक बड़ा खूबसूरत शेप देने के लिए। ठीक है, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी अपनी आईब्राउज जो हैं वो आपको उसको कैसे, उसका आइडियल शेप होना क्या चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि आईब्राउज का जो आपका जो सेंटर है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ द आईब्राउज होता है वो आपका होना चाहिए राइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर नोज। और अगर आप बिल्कुल सीधा एक पेंसिल या कोई ब्रश लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा जो है वो अगर आप उसको रखेंगे तब आपका जो आईब्राउ है इस पॉइंट पे आपका आईब्राउ शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इस तरफ पे रखेंगे तब आपका आईब्राउ शुरू होना चाहिए। ये जो सेंटर का गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए। इवन दो कि बहुत सी खवातीन यूनिब्राउ, जो कि यूनिब्राउ होता है जब आईब्राउज जुड़ी भी होती है, यूनिब्राउ भी होता है बहुत सारी खवातीन को। बहुत सारे इलाकों में जैसे कि ख़ास तौर पे अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें, इवन केपी फॉर दैट मैटर, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो यूनिब्राउ को मेंटेन रखती हैं। वो एक्चुअली इवन सिंध फॉर दैट मैटर, मैंने बल्कि मेरे पास काफ़ी खवातीन ऐसी आती भी हैं जो कि अपनी यूनिब्राउ को इन्हांस करना चाहती हैं, तो वो माइक्रोब्लेडिंग भी कराती हैं प्रॉपर यूनिब्राउ बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। ऑफ कोर्स ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप अगर यूनिब्राउ रखना चाह रहे हैं, यूनिब्राउ मतलब कि बीच में से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि जी लगता है कि जी आईब्राउज आपकी एक है, दो अलग अलग नहीं लगती हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिब्राउ। बहुत सी खवातीन यूनिब्राउ रखना भी चाहती हैं, लेकिन जो खवातीन शेप मेंटेन करना चाहती हैं तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो आईब्राउ शुरू होगा वो आपका इस पॉइंट पे शुरू होगा। जो आपका आईब्राउ का आर्च होता है वो आपके कॉर्नर ऑफ द नोज, और जब आप बिल्कुल सीधा देखते हैं तो जी आपका आंख का जो ये सेंटर पोर्शन है जो कि प्यूपिल कहलाता है, अगर आप उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, आपकी नोज की लाइन और प्यूपिल की लाइन को जब आप क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पे आपका आना चाहिए आपकी आईब्राउ की आर्च। ठीक है ना, और जो आपका एज है वो आपके अगेन नोज और आपकी आईज का जो एज है उस पॉइंट पे अगर आप उसको रखेंगे, यहाँ से इसको और आईज की कॉर्नर को रखेंगे
तो आपका जो है वो आईब्रो यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक गाइडलाइन ऑफ कोर्स, जिसकी मदद से जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी आईब्रो की शेप क्या होनी चाहिए। अमूमन मुझे लगता है पर्सनली कि जिनकी आईब्रोज यहाँ साइड से बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती हैं, ड्रूपी होती हैं, वो आपकी आईज़ को, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रोथ भी ऐसी होती है कि जिसके अंदर आईब्रोज जो है वो नीचे तक आ रही होती हैं, ठीक है। जब आपकी आईज़ जो है वो बिल्कुल, आप अपनी आईज़ को काइंड ऑफ लाइक आपने एनसर्कल कर लिया आईब्रोज से, तो आपकी आंख खुली खुली नहीं लगती है, ठीक है। सो द बेस्ट इज़ कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने आईब्रोज को, जो अगर बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ रही हैं आपकी आईब्रोज, तो इस कोने को जो है वो यहाँ से या तो थ्रेड कर लें, ट्वीज कर लें, वैक्स करें, जो भी आपको तरीक़ेकार करना है उसको रिमूव करने का, आप यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो बालों को हटा दें, ताकि आपकी आंख थोड़ी सी खुली भी लगेगी, ठीक है। जब आपकी आंख खुली भी लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख बड़ी लगेगी, आपको लगेगा कि आपके पास ज़्यादा स्पेस है मेकअप करने के लिए। जो आपको अपने क्रीज को डिफाइन करना होता है, अगर आपको थोड़ा सा विंग्ड मेकअप करना है, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वाला मेकअप करना है, तब आपके पास स्पेस होती है मेकअप करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा राउंडेड हैं, तब भी जो है वो आपकी शेप जो है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं लगती है। अमूमन जो आइडियल शेप होती है वो होती है कि आपका एक नेचुरली थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा बहुत सीधा आए, और इस पॉइंट से जो है जहाँ पे आर्च आनी चाहिए वहाँ से थोड़ा सा एक आर्च आए, जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की पक्की पक्की लाइनों वाला आर्च हो, ना जो है वो बहुत ज़्यादा राउंडेड किस्म का आर्च हो, ठीक है ना। सो एक सॉफ्ट किस्म का आर्च जो है वो बहुत अच्छा प्यारा लगता है। आजकल तो खैर आईब्रोज जो हैं वो लैमिनेटेड आईब्रोज हो रही हैं, जिसके अंदर लगता है कि आपके आईब्रो के जो बाल हैं वो बिल्कुल खड़े 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 से जो है वो बाल ऐसे आपके आ रहे होते हैं। अगर आपका फेस शेप उस वाली लुक को अलाउ करता है, तब आप जो है वो इतना ज़्यादा थिक और बुशी वाली आईब्रोज रख सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक और बुशी आईब्रोज हमारे फीचर्स पे, और जिस किस्म का मेकअप हम लोग करते हैं और जिस किस्म का मेकअप हम लोग करना चाहते हैं, उसमें जो है वो एक्चुअली इतना ज़्यादा थिक और बुशी वाली जो कैटरपिलर किस्म की आईब्रोज होती हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इट इज़ बेस्ट कि आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा आर्च रखें और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा फेमिनिन थोड़ा सा उसको लुक दें, ठीक है। अच्छा, एज फार एज आईब्रोज की जो प्रोडक्ट्स हैं कि उसको फिलिंग जो है वो कैसे करनी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है ये आईब्रो जेल। ये आईब्रो जेल जो है ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये आईब्रो जेल, इसके अंदर जो है वो इस किस्म से जेल जो है ये आता है। ये जेल ऑफ कोर्स क्योंकि यूज़ भी हुआ हुआ है, इस वजह से भी ये इस्तेमाल हुआ हुआ आपको लग रहा होगा। तो ये जेल है, ये जेल भी इस्तेमाल होती है आईब्रोज के लिए। उसके अलावा मेरे पास जो है वो ये पेन है, आईब्रो पेन, जिसमें यहाँ पे इस यहाँ पे से जो है वो आपका ये आईब्रो का जो मार्कर नुमा चीज़ है ये जो है ये निकलती है, जो कि दिस इज़ अ ट्विस्ट इन अ ट्विस्ट फॉर्म। तो ये बहुत आसान है इस्तेमाल करना, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ऑन दी अदर साइड देयर इज़ ऑल्सो अ ब्रश, जो कि साथ में ही जो है वो उसका ब्रश मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आईब्रो मस्कारा भी होता है, ओके। एंड साथ में आप जो है वो अगर आपको कोई कलर, डार्क रंग का कलर को इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको ये दो जो डार्क शेड्स नज़र आ रहे हैं, आप ये दो डार्क शेड्स के साथ भी अपनी आईब्रोज को बना सकते हैं, ठीक है। सो तरीक़ेकार, और पेंसिल भी है, दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ पेंसिल फॉर्म। सो तरीक़ेकार तो बहुत हैं आपको आईब्रोज को फिल करने के लिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स इज द शेप। अगर आपकी अपनी शेप वैसी नहीं है, तब आपको फिर शेप कैसे बनानी है, यहाँ पे जो है वो मैं और फर्दर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि आपको शेप अपनी आईब्रोज की कैसे बनानी है, ओके। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू यूज़ मे बी, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत जो हूँ वो आपको लाइक एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए मैं जो हूँ वो इस्तेमाल करूँगी। ये एक एंगल्ड कट ब्रश है जो मैं इस्तेमाल करूँगी अलॉन्ग विद द मस्कारा। मैं उसको डिप इन करके मैं करूँगी, सो दैट देन यू कैन सी कि मैं जो हूँ वो लाइंस जो हैं वो क्या बना रही हूँ, ओके।
सो यहाँ पे मैंने लिया है मेरा ये आईब्रो मस्कारा, ओके, एंड आई हैव टेकन दिस ब्रश। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा जेल से भी कर सकते हैं, ये वाली पेन से भी कर सकते हैं जो कि आईब्रो मार्कर है। आप यही चीज़ जो है वो आप पाउडर से भी कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो इस वक्त ये कर रही हूँ विद द आईब्रो मस्कारा, ओके। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको फिलिंग करनी है आईब्रोज की तो सबसे पहले जो है वो आपको स्टार्ट करना है नॉट फ्रॉम हेयर। आप बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो शुरू नहीं करेंगे। आप अपना पहला जो मार्क बनाएंगे वो आप बनाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आईब्रो, ठीक है ना। यहाँ से इस पॉइंट से रफली आप जो है वो अपना पहला जो आपका निशान है वो आप बिल्कुल फ्रंट से नहीं बनाएंगे, ताकि ये है कि आपके कंट्रोल में जो है वो आपकी आईब्रो की डार्कनेस और शेप रहे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं तो वो बहुत बुरी लगती हैं। तो बेस्ट इज़ कि आप जो हैं वो आईब्रोज को सेंटर पार्ट से फिल इन करना शुरू करें एंड देन, और वो भी नीचे के पार्ट से, ठीक है। नीचे के पार्ट से जब आप फिल इन करना शुरू करते हैं तब आपके पास मार्जिन है उसको फैलाने के लिए इनटू योर एंटायर आईब्रो, ठीक है। अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो फिर ऊपर से नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ऊपर ही जा रहे होते हैं तो अगेन वो थिकनेस जो है वो आपकी और ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम हियर एंड देन आई एम पुलिंग इट फॉरवर्ड, मैंने हल्का सा इसको और आगे पुल किया तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने लाइन बनाई है वो यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ कोर्स डिफ्यूज़ हो रही है, लाइटर हो रही है, और यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में जो है वो फिर से लाइट हो गई है, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर कलर एंड आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल पोर्शन ओनली, और अब मैं जो हूँ वो ये मिडिल पोर्शन से इसको मैं भरना शुरू कर रही हूँ और मैं हल्का हल्का सा जो हूँ वो ऊपर आ रही हूँ, ठीक है ना। और मैं पहले जो है वो अपना आर्च की तरफ जो है वो आ रही हूँ और आर्च को हल्का सा जो है वो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ, ओके। एंड देन आई एम गोइंग टू कम टू द सेंटर ऑफ माई आईब्रो, टू द फ्रंट ऑफ माई आईब्रो। और यहाँ पे क्योंकि अब इसके अंदर जो कलर है वो बिल्कुल मामूली सा कलर रह गया है, अब मैं इसको अपवर्ड स्ट्रोक्स के साथ इसको एक प्रॉपर एक डिफाइंड आईब्रो बना रही हूँ कि जिसके अंदर मेरा जो आईब्रो का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली एक्चुअली थोड़ी सी सीधी आईब्रोज अच्छी लगती हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग द फ्रंट अ लिटिल बिट स्ट्रेट एंड बट आई एम कर्विंग आउट, मेकिंग द टॉप पार्ट अ लिटिल बिट स्ट्रेट एंड देन यहाँ पे जहाँ पे मेरा आर्च आ रहा है इसको इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से मैं इसको डाउनवर्ड लेके जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट नॉट टू मच। ये अगेन मेरे अपने बाल हैं, ये सब मेरे अपने बाल हैं, सो जहाँ तक मेरी आईब्रो जा रही है मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ बट नॉट टेकिंग इट आउट टू मच बिकॉज लाइक आई सेड मैं अपने आईब्राउज के ज़रिए अपने आईज को क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। सो एज यू कैन सी नाउ द डिफरेंस कि जब मैंने ये वाली आईब्रो बना ली है, बड़ी सॉफ्ट आईब्रो मैंने बनाई है, ये आईब्रो मेरी बनी हुई नहीं है, तो इस आईब्रो में क्योंकि थोड़ी बनी हुई नहीं है, आर्च इतनी डिफाइन नहीं है, ये वाली आईब्रो जो है वो थोड़ी सी डिफाइन लग रही होगी, आँख भी जो है वो मेरी थोड़ी सी खुली लग रही होगी। ये इस वक्त क्योंकि बनी हुई नहीं है आईब्रो, इस वजह से जो है वो इस वक्त मुझे जो है आपको नज़र आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो आँख है जो मैंने बनाई है अभी, वो वाली और ज़्यादा आपको इस वक्त इवन विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी प्रॉपर मेकअप और डेफिनेशन ऑफ माई आई, ये वाली आँख आपको डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी और खुली खुली नज़र आ रही होगी, ओके। सो आई एम गोना क्विकली फिनिश माई सेकेंड आईब्रो एंड कम बैक। ओके जी, आप लोग अब देख सकते हैं कि मैंने दोनों अपनी आईब्रोज कंप्लीट कर ली हैं और अब इवन विदाउट एनी प्रॉपर मेकअप, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो हैं वो थोड़ी बहुत डिफाइंड हो गई हैं बट नॉट ओवरली डिफाइंड, नॉट ओवरली ड्रॉन, तो अब जो है वो मेरे फेस शेप के मुताबिक जो मैंने आईब्रोज अपनी बनाई हैं उससे जो है वो एक डेफिनेटली डेफिनेशन आ गई होगी, एक थोड़ी सी आंखें खुली लग रही होंगी। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा,
बहुत आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बहुत से इस किस्म के सवाल जो हैं वो आते हैं, ज़रूर अपने सवाल कीप देम पोरिंग इन द कमेंट्स, द क्वेरीज, द क्वेश्चंस, कीप देम पोरिंग इन एंड ऑफ कोर्स कीप द लव पोरिंग इन एज वेल। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट करें एंड लव यू। कैच यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।